उस दूत ने आकर के कहा कि आपकी माता देवकी जी ने हमें भेजा है और आपके पिता को बंदी बना ले गया शिशुपाल। और थोड़ी देर में वो शिशुपाल जो है वसुदेव जी की प्रतिमूर्ति, वो वसुदेव जी नहीं थे, माया से प्रतिमूर्ति उनके लेकर के उपस्थित हुआ और भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते शीश काट लिया। भगवान जानते हुए भी, भगवान को कभी मोह नहीं होता, लेकिन जानबूझ करके भगवान लीला करने लगे, रुदन करने लगे, हाय हाय पिताजी मैं क्या करूं, आपको मैं बचा भी नहीं पाया। इस प्रकार से जब भगवान रुदन करने लगे और इतने व्यथित हो गए भगवान रुदन करते करते कि एकदम शरीर का होश नहीं। ये सब भगवान की लीला थी। जानबूझ करके भगवान ये क्यों कर रहे थे? इसलिए भगवान कर रहे थे कि किसी तरह विमान से उतरे। जब तक विमान पे रहेगा मरेगा नहीं। भगवान शंकर जी ने कहा है विमान से उतरेगा तभी मरेगा ये। अब भगवान की योजना सफल हो गई। भगवान को रुदन करते देख करके उसने सोचा इनको हम वैसे तो मार नहीं पाएंगे, यही अवसर है। अब वो कूद पड़ा विमान से नीचे और भगवान के पास आया। सोचा कि इस समय ये अपनी बिहवल दशा में है, इनको शरीर का होश नहीं है, मार दें। जैसे ही भगवान के सामने वो पहुंचा, भगवान ने उसका शीश काट लिया। हाँ, और उसके बाद भगवान ने कहा अब इस विमान पर जो सैनिक हैं इनको नीचे लाएं कैसे। भगवान ने अपनी कौमुदी गदा उठाई और नगराकार विशाल विमान था, तो कौमुदी की गदा उठा करके भगवान कुछ देर तो गदा को नचाए और नचा करके गदा को विमान के एक कोने पर प्रहार किया, बीच में नहीं। और जो कोने पर प्रहार किया तो एक कोने पर अगर प्रहार होगा तो दूसरी ओर अपने आप बाहर होगा। तो विमान पलट गया और चक्कर काटते हुए विमान चला गया समुद्र में। और जितने सैनिक थे पलटने से वो भदाभद नीचे आ गए। और जो नीचे आ गए तो भगवान ने धनुष उठाया और सबका संहार किया। तो बिना विमान को नष्ट किए भगवान ने समुद्र में विमान को विसर्जित कर दिया। गदा के प्रहार से वो चला गया, नष्ट भी नहीं हुआ। भगवान शंकर जी का वचन भी रह गया और विमान से भी मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से 100 विमान को नष्ट किया और उस साल्व का भी विनाश किया है और उसकी सेना का वध किया भगवान ने। अब जब साल्व का वध हो गया तब दंतवक्र आया युद्ध करने के लिए। दंतवक्र ने कहा तुम मेरे मामा के लड़के हो, मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि तुमने मेरे मित्रों का वध किया है। दंतवक्र अकेला ही गदा लेकर के आया रणभूमि में युद्ध करने के लिए। श्री कृष्ण पर गदा प्रहार किया। भगवान तो टस से मस नहीं हुए, लेकिन भगवान ने जब उस पर अपनी गदा का प्रहार किया तो उसका वक्षस्थल फट गया, रक्त वमन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जब दंतवक्र मरा तो इसका भाई विदुरथ आया लड़ने के लिए शोकाकुल होकर के, और श्री कृष्ण से इसने युद्ध किया और भगवान ने इसका भी संहार किया। इस प्रकार से दंतवक्र और विदुरथ को मारा। एक बार जब महाभारत का युद्ध होने वाला था कौरव पांडवों के बीच में, दोनों ही सहायता मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन गए भगवान के पास। तो भगवान ने तो दोनों की सहायता का वचन दे दिया। और जब बलराम जी के पास गए तो बलराम जी ने कहा हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है, हमें तीर्थ यात्रा में जाना है। तो तीर्थ यात्रा चले गए और तीर्थ यात्रा के क्रम में वो विचरण करते हुए पहुंच गए नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में। वहाँ सूत जी कथा कह रहे थे और सूत जी को कथा कहते हुए देख करके इनको क्रोध हो आया कि ये सूत होकर के व्यासपीठ पर कैसे आरूढ़ हो गए, ये तो सर्वथा अधर्म है। मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ, मेरे ही सामने अधर्म हो रहा है। कुपित होकर के जो इनको कुश का आसन दिया गया था बैठने के लिए, उसी कुश के आसन पर बैठे थे, उसी से एक कुश खींचा इन्होंने, उसी को मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया, वो ब्रह्मास्त्र बन गया, इन्होंने छोड़ दिया। तो सूत जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। हाहाकार मच गया ऋषियों में, ये क्या किया आपने? बोले हमने अधर्म का विनाश किया। अरे बोले ब्रह्म हत्या? बोले ब्रह्म हत्या कैसे, ये तो सूत हैं। बोले सूत नहीं, सूत भले, लेकिन इनका जन्म किसी जो है स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है, अग्निकुंड से प्रकट हुए थे। ये हुआ यह था कि एक बार
इनका जन्म बहुत पहले हुआ था। पृथु जी यज्ञ कर रहे थे और ऋषि मुनि यज्ञ करा रहे थे। उस श्रौत यज्ञ में थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी। इंद्र के क्षेत्र में बृहस्पति का और बृहस्पति के क्षेत्र में इंद्र का पुरोडास वपन हुआ था। इस कारण से ये जो विलोम कृत दोष उत्पन्न हुआ था, इस कारण से जो है एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। वही बालक धीरे धीरे बढ़ करके सूत कहलाया। वो विलोम जाति वो सूत नहीं थे, वो रथ हाँकने का काम करते हैं जो विलोम जाति सूत। और इनको हम लोगों ने अपने भी ब्रह्म तेज प्रदान किए थे कथा कहने के लिए। बोले अब तो हो गया तो हो गया, आप कहिए तो जीवित कर दें। बोले नहीं, आप यदि जीवित करेंगे तो आपके अस्त्र का मान घट जाएगा, आपकी कोई क्रिया अकारण नहीं हो सकती। बोले फिर क्या करें? बोले एक उपाय है, आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, ऐसा वेदों का अनुशासन है। तो अब इनके पुत्र कथा कहेंगे। तो कुछ पुराणों की कथा, आदि पुराण, सिंह पुराण आदि कुछ पुराणों की कथा सूत जी ने कही थी। उसके बाद उनके पुत्र उग्रश्रवा जी ने कही। उन जिनका वध हुआ उनका नाम था रोमहर्षण, और जो उनके पुत्र हुए उनका नाम हुआ उग्रश्रवा। तो शेष कथाएं उन्होंने कही। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के एक सखा थे ब्राह्मण, नाम कुछ नहीं है। कौन? सुदामा जी। नाम क्यों नहीं? कह दिया कि कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, कश्चित् कह दिया, कोई ब्राह्मण थे। क्यों? मानो ये कहना चाहते हो कि कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जो श्री कृष्ण के सखा थे। कश्चित् माने कौन बन सकता है भगवान का सखा? बोले ये गुण जिसमें हो वो बन सकता है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। जो इंद्रिय विषयों से सर्वथा विरक्त हो, जिसका मन शांत हो चुका हो और जो जितेंद्रिय हो। जो मिल जाता यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। जो भगवत इच्छा से प्राप्त हो जाता, बस उसी में संतुष्ट रहते थे। वैसे इनकी पत्नी थी। पत्नी भी जो है, लेकिन वो बेचारी गरीबी के भार के मारे वो बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन उसने इनसे कहा, हमने सुना है ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतरसभ। हमने सुना है कि आपके सखा हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वे तो ब्रह्मण्य देव हैं, साक्षात लक्ष्मीपति हैं, शरणागत वत्सल हैं। आप उनके पास चले जाइए तो उससे क्या होगा? बोले दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। आपको वे बहुत सा धन दे देंगे। आपका परिवार जो दुखी है सारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार से इनकी पत्नी ने प्रेरित किया तो इन्होंने मना कर दिया। बोले ये उचित नहीं है, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का धन तो संतोष है। हम संतोष में जो हमें प्राप्त हो जाता है वही हमारे लिए उचित है। एक दिन फिर पत्नी ने कहा कि क्या आपको अपने मित्र से कभी मिलने का मन नहीं होता? तो अचानक भगवान की प्रेरणा से इनके मन में भगवत दर्शन की लालसा जाग उठी और कहा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का यही सबसे बड़ा लाभ है, भगवान का दर्शन। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, जाऊँगा, लेकिन बिना कुछ लिए कैसे जाऊँ? खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इनकी पत्नी गई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 मुट्ठी चौड़ा मांग करके ले आई
और चूड़ा ला करके चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम, एक वस्त्र के टुकड़े में बांध करके दे दिया। उसको लेकर के चल दिए और चलते चलते कहाँ पहुँच गए? भगवान के द्वारिकापुरी में, उनके महल में पहुँच गए। यहाँ पर पता नहीं कहाँ से लोग कह देते हैं कि द्वारपाल ने डांट दिया, नहीं जाने, बेमतलब की बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो स्पष्ट रूप से वर्णन है कि सीधे भवन में ही प्रवेश कर गए। नरोत्तम दास जी ने तो ये लिखा है कि द्वारपाल ने देखा तो जाकर के भगवान को सूचना दी, किसी पगान जगातन में प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है, आपका भवन पूछ रहा है। सुनते ही सुदामा नाम बोलो द्वारपालक, सुदामा नाम पाड़े सुनी छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को। तुरंत सब छोड़ करके दौड़ पड़े। यहाँ कह रहे हैं 3 ड्योढ़ियों को पार करके भगवान जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही भगवान ने उनको देखा तो तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया परे अंकमा स्थितः, सहसोत्थाय चाभेत्य दोर्भ्या परे अगृहीन मुदा। देखते ही भगवान दौड़ पड़े। श्री लक्ष्मी जी अर्थात रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए थे, अपने पर्यंक पर दौड़ पड़े और दौड़ करके भगवान ने उनको जा करके अपने भुजाओं में भर लिया, हृदय से लगा लिया। और फिर विधिवत भगवान ने उनका षोडशोपचार पूजन किया है। कैसे षोडशोपचार पूजन किया आप देख लीजिए, एक तरफ से गिनते जाएंगे तो भी हो जाएगा। सबसे पहले भगवान ने आगे बढ़ कर के उनका स्वागत किया, बुलाया, उनको अपने भवन में ले गए। ये क्या हुआ? आवाहन हो गया। और उसके बाद क्या किया? बोले ले जा कर के उनको आसन पर बिठाया। अब आसन पर बिठा करके कैसे जो है उनका वो कर रहे हैं, अर्घ्यपाद्याचमन, पाद प्रक्षालन। बोले प्रीतो विमुंचत बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, अपने नेत्रों के जल से उनका अर्घ्य प्रदान किया, अर्घ्यपाद्याचमन। चरण प्रक्षालन के लिए स्वयं दौड़ करके ले आए परात, स्वयं जल ले आए दौड़ दौड़ करके, सारी सामग्री ले आए। इतने प्रसन्न हैं, किसी से कह नहीं रहे, दौड़ के स्वयं लाते हैं। और श्री नरोत्तम दास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि चरण प्रक्षालन करने के लिए जो है उठाया तो परात में रखा, जल डालने के लिए उद्यत तो हुए, लेकिन ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी तो ज्यों का त्यों रह ही गया, अपने नेत्रों के जल से ही उनका चरण प्रक्षालन कर दिया।
यदि यहाँ भी कह दिया जाए तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि प्रीतो व्यमुंचत बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रीति के कारण दोनों कमल दल के समान नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा है भगवान के, तो उसी से अर्घ्यपाद्याचमन स्नान सब हो रहा है, उसी से चरण प्रक्षालन हुआ। तब बताइए, आवाहन हो गया, आसन हो गया, अर्घ्यपाद्याचमन हो गया, और उसके बाद कहते हैं फिर क्या किया? अथो उसके बाद उस चरणोदक को क्या किया? बोले अग्रही शिरसाराजन भगवान लोक पावना। जिन भगवान के चरणों का जल, गंगा जी संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र करने वाली, जिनके चरणोदक को भगवान शंकर जी बड़े प्रेम से अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनके चरणोदक गंगा जी को ब्रह्मा जी भी अपने कमंडल में धारण करते हैं, आज वे ही भगवान अग्रहित शिरसाराजन भगवान लोक पावना, सुदामा जी के चरणोदक को उठा करके अपने शीश पर डाल लिया, उसी से स्नान कर लिया। और उसके बाद फिर क्या किया? स्नान के बाद क्या कराते हैं? बेलिम पद दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमई। सुंदर सुगंधित चंदन लगाया है, इत्र लगाया है उनको। चंदन कैसा? बोले अगर कुमकुम से युक्त चंदना गुरु कुंकुमई। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? वस्त्र भेंट किया। धूपई सुरभिर, सुगंधित धूप दिखाई है। अप्रदीपावलिभिर मुदा, दीप दिखाया है। धूपम आग्रापयामि दीपम दर्शयामि। और उसके बाद अर्चित्वा वेद्य, नैवेद्य अर्पण किया है। और फिर नैवेद्य के बाद क्या करते हैं? तांबूलम, तांबूल अर्पण किया है। और फिर तांबूल के बाद क्या अर्पण करते हैं? दक्षिणा। क्या दी है दक्षिणा में? गाम च स्वागतम अब्रवीत, गाय दान की है, गाय प्रदान की है दक्षिणा सहित। और यहाँ स्वागतम अब्रवीत मित्रवत है ना, इसलिए स्वागत शब्द का प्रयोग किया, अर्थात स्तुति की है उनकी भगवान ने। स्वागत के बहाने, कुशल प्रश्न के बहाने स्तुति। भाई सब अपनी अपनी भावना से स्तुति भगवान की करते हैं ना, जैसे जिसकी भावना रहती है। दास से सख्य वात्सल्य, जैसे जिसका भाव रहता है वैसे स्तुति। भगवान का यहाँ सुदामा जी के प्रति सख्य भाव है तो उसी हिसाब से अपना स्वागत स्तुति। आरती की है प्रदीपावलिभिर मुदा, और प्रणाम किया है। अब बताइए हो गई सबको षोडशोपचार पूजा की नहीं? अब कहेंगे चमर तो चला नहीं, चमर भी चला। यहाँ लिखा हुआ है चमर किसने चलाया? बोले चमर चलाया श्री रुक्मिणी जी ने। देवीं परिचरत साक्षात चामर व्यजनेन वही। स्वयं रुक्मिणी जी ने चमर चलाई, और सत्यभामा, जामवती आदि कोई पंखा झल रही, कोई चमर चला रही, सब सेवा में लगी हैं भगवान इनकी, सुदामा जी की। और सब कहती हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन चा। ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है अवधूत ब्राह्मण ने, जिसकी स्वयं त्रिलोकीनाथ ब्रह्मादिक देवता भी जिसके कृपा कटाक्ष की आशा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वे जिनकी चरणों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा पुण्य किया है? कौन से ऐसे सुकृत हैं इनके?
और उसके बाद भगवान ने कहा, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नमा। हे ब्रह्मन, अब एक बात बताइए, आपने गुरुकुल से शिक्षा लेकर के, गुरुदेव को दक्षिणा दे करके और फिर समावर्तन संस्कार करा करके अपने अनुरूप किसी कन्या से विवाह किया कि नहीं? अवश्य किया होगा आपने। यद्यपि मैं जानता हूँ कि प्रायो गृहे सुते चित्तम अकाम विहितम तथा नैवाति प्रिय से विद्वन धने सुविदितम ही में। आपका घर चित्त घर गृहस्थी में नहीं है, क्योंकि आप विषय वासना से परे हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन फिर भी आपने विवाह इसलिए किया होगा। कैसे? बोले त्यजंतः प्रकृतिर दैवीर यथाहम लोक संग्रहम। जैसे मेरे लिए कोई कार्य नहीं है, फिर भी मैं लोक शिक्षण के लिए कर्म करता रहता हूँ, उसी प्रकार से आपने लोक शिक्षण के लिए किया होगा विवाह, जगत को शिक्षा देने के लिए, कि आखिर गृहस्थ में रह करके भी उस गृहस्थ के बंधन से जीव कैसे मुक्त रह सकता है, ये जगत को शिक्षा आपके ही द्वारा तो मिलनी चाहिए। और वही तो किया है सुदामा जी ने। घर में रह करके भी गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, और इतने अभाव में रह करके भी कैसे उन्होंने शिक्षा दी अपने जीवन से, कि किस प्रकार से परिवार होते हुए भी संतोष वृत्ति से कैसे जीवन निर्वाह किया जा सकता है। ये सुदामा जी ने दिखाया कि नहीं अपने चरित्र से? यही तो दिखाया। यही बात भगवान कह रहे हैं कि आपने लोक शिक्षण के लिए, लोक संग्रह के लिए किया होगा। आपको तो स्मरण में ही होगा कि जब हम दोनों ही गुरुकुल में रहते थे, हमें तो ज़्यादा अवसर ही नहीं मिला वहाँ रहने का, ज़्यादा सेवा करने का, लेकिन आपको तो खूब अवसर मिला। भगवान को अवसर क्यों नहीं मिला? इसलिए अवसर नहीं मिला कि जरासंध का दूसरी तरफ संकट मंडराया हुआ था, तो सेना लिए बढ़ रहा था, तो भगवान जल्दी से शिक्षा पूर्ण करके यहाँ आ गए। लेकिन आपने गुरुदेव की खूब सेवा की, और भगवान कहते हैं, मुझे नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा तुस्सेयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। यहाँ चारों आश्रमों का धर्म एक पंक्ति में भगवान ने वर्णन किया। नाहमिज्या, मैं ब्रह्मचर्य रूप यज्ञ से उतना प्रसन्न नहीं रहता हूँ, ब्रह्मचर्य पालन और वेदाध्ययन रूप यज्ञ आगादिक से मैं उतना प्रसन्न नहीं रहता हूँ, होता हूँ। और प्रजातिभ्याम, प्रजा पालन रूप गृहस्थाश्रम के धर्म से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। और तपसो, वानप्रस्थ रूप तपस्या के धर्म से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। और उपशमेन अर्थात संन्यास आश्रम के धर्म से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना गुरु शुश्रूषया यथा, जितना गुरुदेव की सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं, आपको स्मरण होगा एक बार जब हम लोग गए थे वन में समिधा लेने के लिए, अर्थात लकड़ी लेने के लिए, और ऐसी वर्षा हुई अचानक कि सारी धरती जलमग्न हो गई, पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ मार्ग है कहाँ गड्ढा है। परिणाम ये हुआ कि हम लोगों को रात्रि वहीं बितानी पड़ी पेड़ पर, ठंड के मारे ठिठुर रहे थे उस वर्षा में। प्रातः काल गुरुदेव गए और देखा, जब हम लोगों को प्रसन्न होकर के बोले, हमारी सेवा के लिए तुम दोनों ने इतना कष्ट सहन किया, हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें जो भी विद्या है संपूर्ण वेद वेदांग तुम्हें नवीन पढ़ाई हुई विद्या के समान सदैव स्मरण में बनी रहेगी।
ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जो है भगवान कहते हैं अब एक बात बताओ, किम उपायन मानीतम ब्रह्मन में भवताग्रहात्। आप अपने घर से आए तो मेरे लिए कुछ लेकर के तो आए होंगे, क्या ले आए हैं? अब सुदामा जी क्या बताएं, कुछ नहीं, वो तो पोटली चुपचाप छुपाए बैठे हैं। कैसे दें पोटली? वो चूड़े से भरी हुई पोटली, 56 भोग आरोगने वाले भगवान, इनको चूड़ा पकड़ा दें, कच्चा चूड़ा, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो थोड़ा भी ले आए हो दे दीजिए। क्यों? अन्नप्युपाहृतम भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्। यदि मेरा भक्त कोई मुझे भक्ति पूर्वक अणु मात्र भी दे दे, थोड़ा सा भी दे दे, तो मुझे उससे तृप्ति हो जाती है। लेकिन भूर्यप्य भक्तो परहतम न मे तो साय कल्पते। लेकिन भक्ति से विहीन होकर के कोई मुझे बहुत कुछ भी अर्पण करे तो मुझे संतुष्टि नहीं होती। इसलिए जितना ले आए हैं थोड़ा बहुत सब उतना ही दे दीजिए, मैं उसी से तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी सुदामा जी ने नहीं निकाला। तो भगवान ने दूसरी बात कही। भगवान ने कहा देखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोपहृतमस्नामि प्रयतात्मना। भगवान ने कहा कोई प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल जल कुछ भी अर्पण कर दे, मैं उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ, आनंद से प्रसन्नता पूर्वक मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। इसलिए जो भी आप ले आए हों दे दीजिए। लेकिन फिर भी कहते हैं इत्युक्तोपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः पृथुक प्रसूतिम राजन न प्रायच्छद वाङ्मुखः। फिर भी लज्जा के मारे इन्होंने नहीं दिया। कितनी रानियां बैठी हैं और ये कच्चा चूड़ा इनको हम थमा दें, बिल्कुल ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे? अरे लज्जा किसकी है? बोले लज्जा अपनी नहीं ना, अपनी लज्जा की चिंता नहीं है, किसकी लज्जा जाएगी? बोले लोग हमको कौन जानता है, हमारे कौन आगे पीछे। लोग कहेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के मित्र हैं जो इतने दरिद्र हैं कि जिनके पास कुछ देने को भी नहीं, चूड़ा लेके चले आए हैं। तो श्री कृष्ण की मित्रता पर लज्जा आएगी कि ऐसे मित्र हैं इनके। श्री कृष्ण को हमारे कारण लज्जित होना पड़ेगा कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे। नहीं दिया। भगवान ने देखा कि ये तो अब नहीं निकालेंगे, तो उस भगवान ने क्या किया? इत्थम विचिन्त्य वसना चीरबद्धा द्विजन्मना स्वयं जहार किमदम इति पृथक तंडुलान। भगवान ने स्वयं ही ये क्या है ऐसा कह करके वो पोटली खींच ली भगवान ने, और खींच करके उसको अपने हाथ में ले लिया। पोटली भगवान ने खोली, देख करके भगवान प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे नन्वेत दुपनीतम में परम प्रीणनम सखे तर्पयत्यंग माम विश्वम एते पृथक तंडुला। अरे ये तो मुझे बहुत प्रिय है, इतनी प्रिय चीज मेरे लिए लाए हो फिर भी छुपा करके रखे हो। इतने से तो मैं संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने क्या किया? एते मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, एक मुट्ठी भगवान ने चूड़ा निकाला और उसको मुख में डाल लिया, ग्रहण कर लिया। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमाददे। लेकिन जैसे ही दूसरी मुट्ठी उठाई मुख में डालने के लिए, वैसे ही तावत् श्रीर्जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। जैसे दूसरी मुट्ठी उठाई वैसे ही श्री लक्ष्मी जी अर्थात रुक्मिणी जी ने उनके हाथ पकड़ लिए भगवान के। क्यों पकड़ लिया? कहते हैं इसलिए कि श्री लक्ष्मी जी भगवान के अतिरिक्त किसी के पास नहीं जा सकती हैं, वो भगवान के ही चरणों में रह सकती हैं।
इसलिए रुक्मिणी जी ने कहा, एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत्ति समृद्ध है। हे प्रभु, लोक और परलोक दोनों की संपत्ति देने के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब इससे अधिक मत ग्रहण करिए आप। नरोत्तम दास जी ने लिखा है, 2 मुट्ठी पाए, तीसरी मुट्ठी में पकड़ा, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से 1 मुट्ठी का ही वर्णन है। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, दूसरे में ही द्वितीयाम जग्धुमाददे तावत शीर जगृहे हस्तम, दूसरी मुट्ठी में ही रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया और वो पोटली रुक्मिणी जी ने ले ली और फिर रानियों ने उसको प्रसाद रूप में भगवान के स्वयं वितरित कर लिया। सुदामा जी रात्रि भर वहाँ बड़े प्रेम से रहे और ऐसा लग रहा था उनको जैसे वैकुंठ लोक में निवास हो। प्रातः काल उठ करके अपने संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के श्री सुदामा जी चलने के लिए प्रस्थान किए, भगवान से विदा लिए और भगवान ने उनको बड़े प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। सुदामा जी न तो कुछ चाहते थे, न कुछ उनकी इच्छा थी मांगने की, न तो उन्होंने मांगा और न तो भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में कुछ दिया। अब पता नहीं कहाँ से आजकल लोग जोड़ते हैं कि वो रास्ते में कुछ दूर गए तो कपड़ा उतरवा लिया, ये बेमतलब कि कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और सुदामा जी वहाँ से चले हैं, भगवान से विदा होकर के जब आगे चले हैं, इच्छा की कौन कहे, सुदामा जी सोच क्या रहे हैं सुनिए। सुदामा जी मन ही मन कह रहे हैं, क्वाहम दरिद्रा पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभिता। कहाँ तो मैं अत्यंत दरिद्र, कहाँ तो मैं पापी और कहाँ भगवान श्री कृष्ण जो लक्ष्मी के एकमात्र निवास स्थान, और उन्होंने मुझ जैसे एक अधम ब्राह्मण को अपने हृदय से लगाया, अपनी भुजाओं से लगाया, हृदय से लगाया, आलिंगन किया हमारा। और कहते हैं कि उन्होंने इतना ही नहीं, जो लक्ष्मी जी जो हैं स्वयं रुक्मिणी जी, उन्होंने हमें पंखा किया। स्वयं श्री कृष्ण ने शुश्रूषया परमया पाद सम्माहनादि भी स्वयं अपने हाथों से हमारी चरण सेवा की, जिनकी चरण सेवा के लिए ब्रह्मादिक देवता भी लालायित रहते हैं, उन्होंने हमारी चरण सेवा की। पूजितो देव देवेन विप्रदेवेन देववत्, उन्होंने देवता के समान हमारा पूजन किया, जैसे कोई भगवान आ जाए तो पूजन करे। लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्या किया? बोले, अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुक्चैर्नमां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनम मे भूरिना ददात्। मुझ निर्धन को उन्होंने जो धन नहीं दिया, ये बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि धन पाकर के कहीं ये मुझे भूल न जाए, धन पाकर के कहीं मुझे भूल न जाए, ऐसा सोच करके बड़ी करुणा करके उन्होंने इति कारुणिको नूनम धनम में भूरिना ददात्, धन करुणा करके उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि सही बात तो यही है कि यह धन की चकाचौंध में भगवान भूल ही जाते हैं। इस प्रकार से जो है चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पहुंच गए अपने गांव और वहां देखा तो बड़े बड़े महल खड़े थे। देख करके आश्चर्य हुआ, ये कहाँ गए। कहीं फिर से चिंतन करते हुए तो नहीं पहुंचाए द्वारिकापुरी। विचार करने लगे, अंत में देखा नहीं, ये तो हमारा ही गांव है, लेकिन ये भवन कैसे इतनी जल्दी आए। विचार ही कर रहे थे, सोच रहे थे। उसी समय पतिमागत मां कर्ण पत्न्युद्धर साति संभ्रमा निश्चक्राम ग्रहात्तूर्णम रूपिणी श्रीरिवालयात्। अपने पति को आया हुआ देख करके इनकी जो पत्नी थी वो आई स्वागत करने के लिए, आकर के पूजन किया है उसने। पहले तो ये पहचान ही नहीं पाए क्योंकि मुंह ढका हुआ था,
लेकिन जब उसकी आवाज़ सुनी तब पहचाने, लेकर के भवन में गई है जहाँ द्वारिका के समान ही सारा ऐश्वर्य वैभव है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी सुदामा जी को ये अच्छा नहीं लगा कि तुमने जो भगवान से मांगा ये उचित नहीं किया। भगवान से, भगवान के अतिरिक्त यदि कुछ भी मांगा जाए, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, तो एक तरह से देखा जाए तो केवल ठगे जाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। सत्य तो यही है, क्योंकि भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी शाश्वत है ही नहीं। भले ही कुछ मांग भी लिया तो मांगा क्या, बेमतलब का मांगना कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि जो मांगा वो यहीं का यहीं नष्ट हो जाएगा। यहाँ की संपत्ति कहीं जाने वाली है नहीं, वो यहीं। और संपत्ति, सही बात, तो समस्या की जड़ ही है। ये भ्रम है, उस भ्रम के कारण जो है हम ये मान बैठते हैं कि ये संपत्ति है तो इस संपत्ति से हमें सुख मिलेगा। वास्तव में सुख नहीं मिलता। यदि संपत्ति से, धन संपत्ति से सुख मिलता तो सभी सुखी होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केवल एक भ्रम मात्र बना रहता है। ये सोचता है कि हमें सुविधा होगी इससे तो हमें सुख मिलेगा। कोई सुविधा किसी को सुख कैसे दे सकती है? केवल कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। और अपनी कल्पना से जीव सुख दुख का निर्माण कर लेता है। आप कहेंगे कल्पना से कैसे सुख दुख का निर्माण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी आप यहाँ से निकलिए, थोड़ी दूर आप चले, अब आपको 2000 रुपये के नोट की करेंसी गड्डी मिल जाए यहीं रास्ते में, बिल्कुल नई नोट। अब आप प्रसन्न हो गए देख के, वाह आज तो बढ़िया भाग्य रहा, 2 लाख रुपए मिले हमको, बिल्कुल नई नोट, पूरी करेंसी गड्डी। प्रसन्न होकर के उसको ले आए। इतने प्रसन्न रहे, रात भर प्रसन्नता के मारे नींद नहीं आई। अब देखो आते ही नींद उछटी। अब प्रातः काल उठे, समय हुआ, और जैसे ही समय हुआ सीधा बैंक पहुँचे। आपने फार्म भरा और दे दिया बैंक में जमा करने के लिए वो 2000 रुपये के नोट की गड्डी कैशियर को। कैशियर ने देखा, बोले रुको, ये सारे के सारे नोट नकली हैं, ये सभी नोट नकली हैं। एक नोट आपके पास मिली होती नकली तो हम मान लेते, 2 नोट मिली होती तो भी मान लेते कि कहीं से धोखा हुआ, लेकिन पूरे 100 नोट आपके पास, पूरी 2000 रुपये की करेंसी गड्डी मिली है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि आप या तो नोट छापते हैं या किसी छापे खाने से आपका संबंध है। अब आपको जेल जाना पड़ेगा, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, 420 में फंसेंगे। अब बताइए, अभी एक क्षण पहले जिस नोट से आपको सुख मिल रहा था, एक क्षण भी नहीं बीता उसी नोट से आपको दुख मिल रहा है। तो नोट तो पहले भी वो कागज का टुकड़ा था, पहले भी वो जड़ था, अभी भी वो जड़ ही है। तो वो सुख कैसे पहले दे सकता था, अभी कैसे दुख दे सकता है? ना पहले वो सुख दे रहा था, ना अभी वो दुख दे रहा है। पहले भी वो कागज का टुकड़ा जड़ था, अभी भी वो कागज का टुकड़ा है। हमने उसको असली समझा तो सुख की कल्पना कर ली, और हमने उसको नकली समझा तो दुख की कल्पना कर ली। वास्तव में उससे सुख दुख सामर्थ्य ही नहीं है कि वो सुख दुख दे दे। केवल अपनी कल्पना ही सुख दुख की जननी है, बाकी कुछ भी नहीं है, सत्य ही है। ये मनुष्य की वृत्ति है, चाहे जिस चीज में वो सुख मान ले वो सुख मिलने लगेगा। बस ये बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति में वो प्रसन्न रहे और कह दे कि ये भगवान की कृपा है, हम पर ऐसा दुख मिला है, तो कोई कष्ट उसको दुखी ही नहीं कर सकता। और चाहे स्वर्ग की संपत्ति भी मिली रहे और मानता रहे अरे क्या बताएं और नहीं मिल रहा है और हाय हाय कर रहा है, तो फिर वो दुखी है, कोई मतलब नहीं। अपनी सोच की बात होती है सुख और दुख की। एक बार एक व्यक्ति था, लड्डू बांट रहा था प्रसन्न होकर के, बड़ी प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा था। लोगों ने कहा क्या बात है, कोई बात हुई क्या जो इतने प्रसन्न हो, लड्डू बांट रहे हो? बोले हाँ, अरे हमारा घोड़ा गायब हो गया है। अरे बोले घोड़ा गायब हो गया? अरे
बोले हाँ, घोड़ा गायब हो गया इसीलिए हम लड्डू बांट रहे हैं। सबने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? अरे घोड़ा गायब हो गया ये कोई खुशी की बात है? लड्डू बांट रहे हो तुम तो ऐसे बांट रहे हो जैसे कुछ मिल गया हो, तुम लड्डू बांट रहे हो। अरे बोले खुशी की ही तो बात है। बोले क्या मतलब है? अरे घोड़ा तुम्हारा गायब हो गया हो, तुम प्रसन्न होकर के लड्डू बांट रहे हो। बोले इसीलिए तो लड्डू बांट रहे हैं कि घोड़ा गायब हुआ है। अच्छा हुआ कि घोड़े पर हम नहीं थे, नहीं तो हम भी गायब हो जाते। बस यही है, सकारात्मक सोच मात्र बदलने से सारी समस्या बदल गई। अगर वही वो दुखी होता कि हाय हाय रे घोड़ा गायब हो गया, हाय हाय रे घोड़ा गायब हो गया, तो दुखी होता। लेकिन उसने ये सकारात्मक सोच लाई कि चलो अच्छा हुआ घोड़ा तो गया, फिर दूसरा घोड़ा आ जाएगा, लेकिन घोड़े पे हम नहीं थे इसलिए हम सुरक्षित बचे हैं, तो कोई दुख नहीं, उसको प्रसन्नता हो गई। बस सोच की ही तो बात है। सोच बदले तो एक क्षण में दुख सुख में बदल जाएगा, और सोच बदलते ही सुख भी दुख में बदल जाएगा। अपनी सोच की ही सारी समस्या है, बाकी कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, क्योंकि दुनिया में दुख सुख कोई है ही नहीं है। ये अपनी सोच ही सुख दुख को देने वाली है। जैसे हमारी कल्पना तदनुसार सुख दुख की परिभाषा। अब यहीं कथा को विश्राम होता है। शेष भगवत कृपा से कल अंतिम दिन है, शेष जो कुछ है कल भगवान की कृपा से यथासंभव स्मरण किया जाएगा। अभी भगवान के नाम का कीर्तन करें। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री